नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और एक बारी फिर से आ गया हूँ मैं आपके सामने। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए खुशखबरी, जिन पेशेंट को पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद मेरे पैर की सर्जरी होनी थी, क्योंकि फ्रैक्चर बहुत ही ज़्यादा थे, लगभग 24-25 फ्रैक्चर थे पैर में। तो सर्जरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं वापस आ चुका हूँ अपने सेंटर पे। तो आज मेरा फिर से पहला दिन है और अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। सुबह मैं पहुँच गया था लगभग 10 बजे के आसपास और अभी लगभग 3 बज रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे साथ कोई ऐसी परेशानी है कि मैं आगे छुट्टी पे रहने वाला हूँ। तो जिन लोगों के कमेंट आ रहे थे बार-बार, सबसे पहले तो वो लोग आना शुरू कर दें और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। और आज इसी के साथ मैं एक काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं घर पे बैठा हुआ था, तो मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग बाग ठंड होने के कारण मेरे को बार-बार ज़्यादा मैसेज जो कर रहे थे, वो कहते हैं कि सर हमें सर्वाइकल का कोई ऐसा तरीका बताओ आप कि जिसको हम बिना दवाई के और घर बैठे फटाफट करके ठीक हो जाए। तो देखिए, आज वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर सर्वाइकल हो जाता है, बाय चांस अगर ऐसा लगता है कि आपको सर्वाइकल हो गया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपको सर्वाइकल हो गया तो आपको परेशान होना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है? अगर आपको सर्वाइकल हो गया है, चक्कर आने लग गए हैं, हाँ, अगर आपको वॉमिट जैसा लग रहा है बार-बार, आपको चक्कर आते हैं उठते-बैठते हुए, तो फिर गड़बड़ है। तब ऐसे में आपको सबसे पहले अपने आस-पास दिखा लेना है, नहीं समझ में आता तो हम तो हैं ही, हम तो खैर ठीक कर ही देंगे। अच्छा चलिए, काम की बात पे आते हैं। तो अब मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पर कंचन मैम हैं, कंचन मैम को मान लीजिए कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनको सर्वाइकल हो गया। अब सर्वाइकल हो गया तो ये करेंगे क्या कि एक ही डंडा ले लेंगे, ऐसे देखिए डंडा, ये डंडा आप देख रहे हैं स्टील का है, हमारे पास में स्टील का है, आपके पास लकड़ी का है या फाइबर का है या किसी भी तरीके का है। आप ऐसे एक बेसिकली एक रॉड लेनी है जिसके अंदर वजन नहीं होना चाहिए। आप समझ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हार्ड हो जो ट्रक या बस में यूज़ होती है, वो वाली नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का सबसे पहले तो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो हुई तो फिर सर्वाइकल बढ़ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जिनको सर्वाइकल है या आपको सर्वाइकल है, तो आपको करना क्या है कि उसको पीछे रखना है और जो भी जिनको ये प्रॉब्लम है उनको बोलना है कि हाथों से बाहर की तरफ हाथ निकालें, ऐसे कंधे पे और ऐसे ऐसे रखें, पकड़ें, इसको पकड़ो, कंचन इधर पकड़ो, ऐसे पकड़ो कंधे, हाँ ऐसे पकड़ो। देखो देखो, ये पकड़ने का तरीका है, ठीक है ना? और ये रॉड जो है बराबर इक्वल रहनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ ज्यादा जा रही है दूसरी तरफ कम जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब करना क्या है कि एक तरफ आपको पुश करना है, ऐसे, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ पुश करना है, फिर इधर करो, फिर से ऐसे करो, आप करो खुद। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे एक तो सबसे पहले जो आपके गर्दन की जो मसल है, जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गर्दन की मसल स्टिफ हो गई है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, आप सो करके उठे और आप बहुत टाइटनेस महसूस हो, कोई जरूरत नहीं है भाई, यहाँ आने की भी कोई जरूरत नहीं है और कोई जरूरत नहीं है कहीं डॉक्टर के पास जाने की। सुबह उठ के अगर आप सिर्फ इतना कर लोगे ना, गारंटी से कह रहा हूँ, लिखवा लेना, इस वीडियो को अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, शेयर तो कर ही देना, एक बारी में रिजल्ट आ जाएगा, एक बारी में, गारंटी से कह रहा हूं। जिन लोगों को सर्वाइकल, देखो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होनी चाहिए, वर्टिगो नहीं होनी चाहिए, सर्वाइकल होनी चाहिए। सर्वाइकल है, सुबह उठे गर्दन अकड़ गई, परेशानी हो रही है, करना क्या है, अपना स्टील का एक डंडा या लकड़ी का एक छोटा सा डंडा उठाया और एक बार फिर से करके दिखा दो, लास्ट बारी करके दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देख लीजिए, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर करना सही तरीके से। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, गैस की प्रॉब्लम है, लीवर की समस्या है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे कमर में बहुत तेज दर्द रहता है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, हमारे पास आ जाइए, मगर सबसे पहले अपने आसपास दिखाइए। अगर आपको लगे कि भैया मेरी समस्या कहीं नहीं सुलझ सकती, तो यहाँ पर तो हम है ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई। नमस्कार।